नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सिखाता हूं कि संधि को कैसे पहचानें। अगर लगातार आप बने हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है तो आप बोलेंगे संधि का अर्थ गुरुजी जोड़ या मेल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संधि का विलोम क्या होता है तो संधि का विलोम जो होता है वह होता है विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है तो आप बोलोगे विग्रह होता है, विच्छेद नहीं बोलेंगे। समास का विलोम व्यास होता है, मैंने बताया है वीडियो पर। और संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि में होता क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए आज हम बात करेंगे स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि क्या है? तो आप कहेंगे कि स्वर के पश्चात स्वर आने पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, जिसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। तो आपको संधि के पांच भेद देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए पहला भेद, दीर्घ स्वर संधि। क्या है दीर्घ स्वर संधि? आ और आ जब मिलेंगे, प्लस के पहले चाहे ह्रस्व आ हो या दीर्घा हो, प्लस के बाद ह्रस्व आ या दीर्घा हो, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। प्लस के पहले ई हो, प्लस के बाद ई हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ ही। प्लस के पहले ऊ हो, प्लस के बाद ऊ हो, दोनों मिलकर दीर्घ हो। प्लस के पहले री और प्लस के पहले री, तो दोनों मिलकर री ही का निर्माण होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हिंदी पर दीर्घ री का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया था कि जहां जहां दीर्घा, दीर्घी, दीर्घ ऊ और दीर्घ री दिखाई दे, यानी जहां शब्दों में दीर्घ की मात्रा लगी हो, वहां पर संधि कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चा, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे विद्यालय, तो यहां दीर्घा दिखाई दिया। सत्याग्रह, यहां पर दीर्घा दिखाई दिया। परीक्षा, यहां दीर्घ ई। रजनीश, यहां दीर्घ ई। वधुस्सो, यहां भी दीर्घ ऊ। लघुर्मी, यहां भी दीर्घ ऊ। और री का प्रयोग जहां पर आपको दिखाई दे तो जान जाना वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। बहुत आसान है। आगे है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या कहती है कि प्लस के पहले आ हो, प्लस के बाद ई हो, ऊ हो, री हो, तो आ ई मिल करके ए बनेगा, आ और ऊ मिल करके ओ बनेगा, और आ और री मिलकर अर बनेगा। इसकी एक विधि है कि जहां शब्दों में ऊपर की ओर एक मात्रा दिखे, यानी ऊपर की ओर एक चोटी दिखे। एक चोटी का मतलब क्या है? जहां ऊपर की ओर एक मात्रा दिखे, अगर एक मात्रा दिखेगी वह गुण स्वर संधि है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमने लिखा रमेश, तो देखो ऊपर की ओर एक मात्रा। महेश, ऊपर की ओर एक मात्रा। दिनेश, ऊपर की ओर एक मात्रा। महोत्सव, ऊपर की ओर एक मात्रा। वनोत्सव, ऊपर की ओर एक मात्रा। सूर्योदय, ऊपर की ओर एक मात्रा। और कह रहा है जहां शब्द के अंतिम वर्ण में अर्षि आ जाए, क्या आ जाए? अर्षि। महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, तो जहां ऊपर की ओर एक मात्रा अर्षि आ जाए वहां संधि कौन सी भैया? गुण स्वर संधि। इसी का दूसरा रूप देखें, जहां शब्दों में ऊपर की ओर दो मात्रा यानी दो चोटी दिखाई दे वहां वृद्धि स्वर संधि। नियम क्या है? आ और ए आ जाएगा तो ए बनेगा, आ और ओ आ जाएगा तो औ बनेगा। तो भाई साहब, जहां ऊपर की ओर दो मात्रा, तथैव, सदैव, दिनेक, परमौषध, वनौषध, तेजोस्से, तो भाई साहब, तो अगर आपसे कहा जाए कि जहां ऊपर की ओर दो मात्रा रहेंगे वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। अब है यण स्वर संधि, बहुत प्यारी संधि। प्लस के पहले ई ऊ रू री आ जाए, प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। नियम क्या है? जहां या और वा के पहले कोई आधा अक्षर हो और शब्द के बीच में त्र आ जाए, वहां संधि कौन सी होगी? वहां संधि हो जाएगी यण स्वर संधि। अध्यक्ष, या के पहले कोई आधा अक्षर, या के पहले कोई आधा अक्षर, या के पहले कोई आधा अक्षर। जहां वा के पहले कोई आधा अक्षर, वा के पहले कोई आधा अक्षर, वा के पहले कोई आधा अक्षर, यानी जहां या और वा के पहले कोई आधा अक्षर दिखे वहां यण संधि, और शब्द के बीच में त्रा दिख जाए। क्या दिख जाए? तो मेरे प्यारे बच्चा, शब्द के बीच में त्रा दिख जाए वहां पर यण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यदि प्लस के पहले ए, ऐ, ओ और औ आ जाए और प्लस के बाद कोई स्वर, बचपन में आपसे क्या हो? चिड़िया उड़, तो वैसे ए आया, आया आया, ओ आव आव आव, तो जहां या और वा के पहले कोई आधा अक्षर ना हो, भाई या और वा के पहले कोई आधा अक्षर रहेगा यण संधि, और कोई आधा अक्षर नहीं अयादि संधि। तथा शब्द का निर्माण प्रायः तीन अक्षर से हुआ है। अब अगर आप देखें बच्चा, तो नयन, तो बताओ, एक दो तीन से बना है, या के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, या के पहले कोई आधा अक्षर नहीं, या के पहले कोई आधा अक्षर नहीं। भैया नायक, गायक, नायिका, या के पहले कोई आधा अक्षर नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, वा के पहले भी कोई आधा अक्षर नहीं है, वा के पहले कोई आधा अक्षर नहीं है, और शब्द का निर्माण तीन अक्षरों से हुआ है। तो बच्चों, ये रही स्वर संधि।
मैंने आपको स्वर संधि के नियम बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको व्यंजन संधि का ये पार्ट चाहिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट अवश्य कर देना कि सर व्यंजन संधि का भी पार्ट लाइए। बहुत प्यारा है, 1-2 बार देखोगे आराम से आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।